नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदारनाथ में है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या उसका धर्म से कोई लेना देना है? क्या वो आध्यात्म है? या आज की तारीख में दिवाली में जिन लोगों ने पटाखे जलाए, जोरों से पटाखे जलाए, अदालती आदेश के बावजूद, सरकारों ने जो फरमान जारी किया था उसके बावजूद, और आज की तारीख में जो लोग पटाखों का विरोध कर रहे हैं, तुम लोगों में से कुछ लोग जो उन्हें धर्म विरोधी बता रहे हैं, क्या यह आध्यात्म है? क्या यह धर्म है? एक एक करके तमाम चीजें। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो जो शायद बाबा केदारनाथ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के अंदर पूजा कर रहे हैं। ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे कई यूजर्स कह रहे हैं कि भाई, भगवान जी की मूर्ति के पीछे कैमरा कैसे रखा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, गर्भगृह के अंदर कैमरा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फोटो, अपनी तस्वीर दिखाने के इतने शौकीन हैं कि गर्भगृह के अंदर कैमरा आ जाएगा? बाबा केदारनाथ का इस तरह से सम्मान किया जाएगा? पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। देखा आपने? अब मुझे समझाइए, इसमें धर्म कहां है, आध्यात्म कहां है? मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल दो चीजें बता रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि बाबा केदारनाथ ने बुलाया है। अब यहां यह बताया जा रहा है नमो नमो शंकरा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नमो जोड़ दिया गया शंकर के साथ, और कहा है कि बाबा केदारनाथ ने बुलाया। नहीं साहब, बाबा केदारनाथ ने बिल्कुल नहीं बुलाया है। बुलाया है आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों की मजबूरी ने, और कुछ नहीं। वरना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री केदारनाथ में हैं और तमाम पत्रकारों को एक वीडियो सर्कुलेट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्टाफ के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केदारनाथ में पूजा कर रहे हैं उसे दिखाया जाता है। यह वीडियो देख रहे हैं आप दोस्तों? पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पूजा कर रहे हैं। इस सबका मकसद बहुत साफ है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि बाबा केदारनाथ के रास्ते राजनीतिक रोटियां भारतीय जनता पार्टी सेक सके। चेहरा कौन सा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चेहरा कौन सा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यही 2 दिन से और हो रहा है। अयोध्या में भी दीपोत्सव के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत साध रही थी। 9 लाख दिए इन्होंने जलाए। मकसद यही था, क्योंकि देखिए वहां पर भी क्या हो रहा था। वहां पर भी अयोध्या जैसी पावन नगरी में योगी आदित्यनाथ क्या बयान दे रहे थे कि एक जमाने में सिर्फ कब्रिस्तान के लिए पैसा खर्च होता था, अब मैं मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा खर्च रहा हूं। अयोध्या की पावन भूमि में और आध्यात्म वाले दिन, दिवाली वाले दिन, आपके दिमाग में वही कब्रिस्तान चीजें चल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कोरोना काल में इतने कब्रिस्तान और शमशान घाट हम देख चुके हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उससे दिल नहीं भरा? मैं फिर लौटना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में थे, उसका जिस तरह से कवरेज गोदी मीडिया में, पालतू मीडिया में हुआ, उसमें बाबा केदारनाथ कहां थे? उसमें शिव भगवान कहां हैं? उसमें तवज्जो और फोकस सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ और नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी की एक और चाल है। आने वाले वक्त में चूंकि यूपी और उत्तराखंड के चुनाव होने हैं, उसमें फिर पलट करना। मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में बीजेपी चाहती थी कि वहां के गर्भगृह में कैमरा तैनात किया जाए। इन्होंने अपील की थी मंदिर प्रशासन से। मंदिर प्रशासन ने कह दिया कि पशुपतिनाथ में अहमियत पशुपतिनाथ की है, अहमियत भगवान शिव की है।
अहमियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। और बाबा केदारनाथ में गर्भगृह में इस तरह से कैमरा लगाया गया है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब किसी राजनेता के लिए, बेशक वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से गर्भगृह में कैमरा लगाया गया? क्या यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें धर्म कहां है, इसमें आध्यात्म कहां है? मुझे बताइए, रोशनी डालिए इस बात पर। समानांतर तौर पर दोस्तों कुछ और हुआ। कल आप जानते हैं दिवाली थी, पटाखे जलाए गए, और उसका नतीजा क्या है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और आसपास के इलाके यानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में आप तस्वीर देखिए दोस्तों, हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो 900 के आसपास है। यानी कि इस वक्त जो हवा है जहरीली है। मैं जब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अपने घर के बाहर अब भी पटाखे फूटते सुनाई दे रहे हैं। 2014 से पहले क्या होता था मैं दोस्तों आपको बताता हूं। 2014 से पहले आप और हम सामान्य अंदाज में बात करते थे कि भाई दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए, इससे प्रदूषण फैलता था। उस वक्त कभी भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता था, यह हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता था। मगर आजकल मैंने कुछ मां बाप को देखा है, कुछ भक्त मां बाप को, वो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं पटाखे फोड़ो जाके। उनको लगता है कि इससे हिंदू धर्म का सम्मान हो रहा है। एक एक करके तस्वीर देखिए दोस्तों, यह आईटीओ की तस्वीर है, कुछ नहीं दिख रहा है। यह तस्वीरें एक एक करके आ रही हैं आपको दिल्ली और आसपास के इलाकों की। दोस्तों देखिए कितनी हालत खराब है। इस वक्त हवा में जहर है और हम उसी जहर को अपनी सांसों में भर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अदालत का आदेश था, सरकार का फरमान था कि आप इतने ही घंटे पटाखे फोड़ सकते हैं, उसका उल्लंघन किया गया। और उसका उल्लंघन यह कहकर किया गया कि साहब हिंदू धर्म का कोई अपमान कैसे कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पटाखे नहीं फोड़ लेने से हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता, और पटाखे फोड़ लेने से हिंदू धर्म जो है वो आसमान पर नहीं चढ़ जाएगा। हिंदू धर्म में अगर तुम्हारा विश्वास है तो धर्म की जो मान्यताएं हैं, सर्वधर्म समभाव, वसुदैव कुटुंबकम, जो बातें हमारे शास्त्रों ने कही हैं उस पर अमल कीजिए, आडंबर मत कीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, आमिर खान ने सीएट टायर्स के लिए एक विज्ञापन किया, और चूंकि आप जानते हैं सीएट टायर्स है और टायर गाड़ियों में लगता है, उस विज्ञापन में आमिर खान ने सिर्फ इतना कहा कि भाई सड़कों पर पटाखे मत फोड़ो, सड़कों पर पटाखे मत फोड़ो। क्यों? क्योंकि दिवाली वाले दिन अगर आप सड़कों पर पटाखे फोड़ेंगे और अगर कोई गाड़ी जा रही हुई तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। और अगर आप बीच सड़क में खड़े होकर रॉकेट चलाएंगे तो कोई गाड़ी आपके ऊपर से निकल सकती है। आमिर खान का सिर्फ यही मकसद था उस विज्ञापन के जरिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े, उत्तरी कन्नड़ा से जो उनके सांसद हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने बाकायदा सीएट के जो सीईओ हैं उन्हें खत लिखा कि आप हिंदू धर्म का अपमान मत कीजिए। मुझे कभी कभी लगता है कि आमिर खान या शाहरुख खान या भूल जाइए कोई भी मुसलमान कल को अगर आग की तरफ इशारा करके बोले कि भाई इसमें मत कूदो या इसमें मत जाओ, मर जाओगे, तो अनंत कुमार हेगड़े जैसे जो सांसद हैं ना, वो अपने समर्थकों को कहेंगे नहीं नहीं जाओ अंदर, क्योंकि अगर तुम अंदर नहीं जाओगे तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, सोशल मीडिया में मेरा ध्यान खींचा गया अनिल कपूर के लड़के हर्षवर्धन के इस ट्वीट की तरफ, जो उन्होंने शायद डिलीट कर दिया क्योंकि मैं उनकी टाइमलाइन पे नहीं देख पा रहा हूं। ट्वीट क्या है फिर मैं बाद में उसकी चर्चा करना चाहूंगा। People still bursting firecrackers all over the place. My pets are scared. It's uncomfortable for everyone at home and really bad for the environment in more ways than one. I have never been a prisoner to cultural presets. For these reasons, common sense has to prevail sometimes. हर्षवर्धन कपूर, जो कि अनिल कपूर के लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि हर तरफ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। मेरा जो पालतू कुत्ता है वो डरा हुआ है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मैं कभी भी सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति बंदी नहीं रहा, उसका मैं बंदी नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ ये बोला दोस्तों। और फिर मैं क्या देखता हूं कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक निहायत ही अश्लील ट्रेंड चलाया जाता है।
और यह बताया जाता है कि भाई पटाखे तो आपके बाप अनिल कपूर ने भी फोड़े थे जब आपकी बहन सोनम कपूर की शादी हुई थी। अरे भाई, जब सोनम कपूर की शादी हुई थी तो पूरा देश पटाखे नहीं फोड़ रहा था, ठीक है? मुद्दा वो नहीं है यहां पर। मुद्दा यह है कि हकीकत है ये कि जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो जानवर उससे डरते हैं। और जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, हर तरफ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना बहुत बदतर हो गया है। हवा एकदम जहरीली हो गई है। तो ये हकीकत है। अगर कोई आपका ध्यान इन तमाम चीजों की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। और ये कौन होते हैं हिंदू धर्म का अपमान मुझे सिखाने वाले, जिनके अंदर जहर भरा हुआ है, जो अपने दूसरे नागरिकों के खिलाफ जहर उगलते हैं? क्या वो हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं? एक और मिसाल देता हूं आपको। विराट कोहली, आज इत्तेफाकन उनका जन्मदिन है। विराट कोहली ने एक विज्ञापन किया और उस विज्ञापन में वो बता रहे थे कि भाई दिवाली को हम कैसे मनाएं, मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पटाखे फोड़ो ना फोड़ो, एक अलग बात है। विराट कोहली को भी ये लोग लगातार गाली देने लग गए। इनकी नजर से विराट कोहली से एक और भूल हुई थी, और वो कौन सी भूल थी दोस्तों? वो भूल क्या थी कि विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के पक्ष में बयान दिया था कि मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हूं। मोहम्मद शमी हमारे बेशकीमती खिलाड़ी हैं, और जब जब तुम मोहम्मद शमी पर उसके धर्म के लिए हमला करोगे, तब तब पूरी टीम मोहम्मद शमी के साथ खड़ी दिखाएगी। इतनी खूबसूरत बात कही थी यहां पर विराट कोहली ने, मगर विराट कोहली को भी टारगेट किया गया। इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था, एक ट्विटर यूजर ने उनकी 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की धमकी भी दे डाली। और इन भक्तों ने, भाजपा के प्रचार तंत्र के जो गुर्गे हैं, उन्होंने यह कहा कि भैया जिसने धमकी दी है वो पाकिस्तान का रहने वाला है। झूठ। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो नफरत है ना आपकी, वो आपको इंसान से जानवर बना रहा है। शायद जानवर से भी बदतर। कोई आपसे कहता पटाखे मत फोड़ो, तो आप उससे नाराज हो जाते हैं और आपको हिंदू धर्म का उसमें अपमान दिखाई देने लगता है। कोई किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ खड़ा है, एक हिंदू एक मुसलमान के साथ खड़ा है, तो आप उसकी बच्ची को बलात्कार या दुष्कर्म की धमकी देने लगते हो, आप में से कुछ लोग। तो मैं ये समझना चाहता हूं ना कि आपकी इंसानियत कहां गई। आप समझ रहे हैं कि आप खुद को और आपके जरिए आप धर्म को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं? इस सब का क्या संदेश जाता है दुनिया भर में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब तक हम आडंबर में फंसे रहेंगे, धर्म का कभी सम्मान नहीं होगा। हिंदू धर्म का तो कतई सम्मान नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ जाते हैं तो सिर्फ अपनी निजी सियासत के लिए, क्योंकि इस पूरी कवरेज में आपने सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा देखा और कुछ नहीं। बाबा केदारनाथ तो गुम हो गए भाई। रेड कारपेट वेलकम, ये देखिए, रेड कारपेट वेलकम दिया गया। अरे क्या बाबा केदारनाथ से बड़ा ओहदा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आप उन्हें रेड कारपेट वेलकम देंगे? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आपका ध्यान जाना होगा। उसी तरह से अगर मैं ये कह रहा हूं कि पटाखे कम जलाएं या पटाखे ना जलाएं तो और भी बेहतर, तो इससे धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। मगर हां, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दोहरे मापदंड भी नहीं होने चाहिए। प्रदूषण को लेकर हमें एक समग्र, एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति बनानी होगी। सिर्फ दिवाली वाले दिन अगर हम ये बात कहें कि नहीं पटाखे मत जलाओ, बाकी दिन हम प्रदूषण फैलाते रहें, हम ऐसे उद्योग खड़े करते रहें जो हर तरफ प्रदूषण फैलाएं, हम ऐसी गाड़ियां चलाएं जो कि पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, यह बात भी नहीं बनेगी। आपको दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी। अगर आप पटाखों का विरोध कर रहे हैं तो उसी तरह से एक समग्र, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉल्यूशन पॉलिसी भी बनाएं। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। तभी सही मायने में हम प्रदूषण का मुकाबला कर पाएंगे और उसके अलावा नहीं। खैर, बोल के लब आजाद है, तेरे में बस इतना ही। हम इसी तरह से आपसे जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे न्यूज क्लिक पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।